5वां वीडियो देखेंगे जिसमें हमको पढ़ना है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन देखें। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। कह रहा है कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, यानी इसमें जो भी व्यक्ति या वस्तु आएंगे उसका निश्चित बोध न हो करके अनिश्चित हो, तो ऐसे प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम से भी पता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चित हो। इंग्लिश डिफिनीशन देखें। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन refers to persons or things in general way and does not refer to any person or thing in particular। कह रहा है कि एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन refers to person or things, व्यक्ति या वस्तु को प्रस्तुत करता है इन जनरल वे, जनरल रूप से, यानी जनरल रूप में, साधारण रूप से बताता है। कैसे? एंड डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन और थिंग, यानी किसी विशेष व्यक्ति, यानी किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को नहीं बताता है। ये पर्सन और थिंग्स को जनरल रूप में बताता है, यानी निश्चित रूप में नहीं बताता है, साधारण रूप में बताता है। यानी समूह में वो बता सकता है लेकिन निश्चित करके नहीं बताता है। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम अनिश्चयवाचक प्रोनाउन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम देखें, सम बॉडी हैज स्टोलन माई पेन। सम बॉडीज हैज स्टोलन माई पेन कह रहा है। तो यहाँ देखिए सम बॉडीज से आपको क्या दिखा रहा है? ये बता रहा है, निश्चित संख्या नहीं दे रहा है, यानी यहाँ कह रहा है कि कोई एक या कोई व्यक्ति हैज स्टोलन माई पेन, मेरी कलम को चुराया है। तो यहाँ समबडी यानी कोई व्यक्ति या कोई एक, ठीक है, यहाँ किसी निश्चित व्यक्ति का नाम न रह करके निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहा है, ये जनरल रूप में बता रहा है, साधारण रूप से बता रहा है कि कोई एक व्यक्ति। दूसरा है एनीबॉडी कैन बीट हिम। एनीबॉडी कोई, कैन बीट हिम उसे पीट सकता है। यहाँ नाम नहीं रखा है, यहाँ निश्चित नहीं किया है, ठीक, ये जनरल रूप में बता दे रहा है। सम आर जेंटिल, कुछ जेंटिल हैं, सज्जन हैं। तो ये सम में कुछ से जो अर्थ निकल रहा है सम से, तो ये निश्चित नहीं बता रहा है, जनरल रूप से बता रहा है। ऑल आर फुलिश, ऑल आर फुलिश सभी लोग मूर्ख हैं। तो ऑल से निश्चित नहीं कर रहा है, ये सबके बारे में बता रहा है। एनी ऑफ यू कैन टेक इट, एनी ऑफ यू तुम में से कोई एक, कोई कैन टेक इट इसे ले सकता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ जो सम बॉडी, एनी बॉडी, सम, ऑल, एनी, अन्य भी कुछ शब्द हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, इनसे अनिश्चय यानी निश्चित नहीं संख्या बताई जा रही है, निश्चित वस्तु के बारे में नहीं, निश्चित संख्या के बारे में नहीं चर्चा हो रही है। ये अनिश्चय अनिश्चित है, यानी इनके बारे में निश्चित नहीं है कि कितने लोग थे, कितनी संख्या थी। तो इस हिसाब से यदि ऐसा प्रोनाउन आता है तो हम उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे। जैसे नोट है, जब सम, ऑल, मेनी, वन, एनी इत्यादि के साथ नाउन प्रयुक्त हो रहते हैं, यानी इन
जो प्रोनाउंस हैं सम, ऑल, मेनी, वन, एनी इत्यादि, उनके साथ यदि नाउन आता है तब ये प्रोनाउन नौ कहलाकर एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक, जैसे देखिए सम यहाँ है, सम के साथ सीधे क्रिया आ गया, यहाँ सम के साथ नाउन आ रहा है। तो यदि किसी भी प्रोनाउन के साथ यदि नाउन आता है तो वह प्रोनाउन न होकर के एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ भी हम थोड़ा देखेंगे कि सम बॉयज आर रेडी, कुछ लड़के तैयार हैं। तो ये बॉयज के साथ सम आया तो यह सम हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउंस न हो करके इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाता है। ये सम एडजेक्टिव का कार्य करता है और यहाँ सम ये प्रोनाउन का कार्य करता है। ठीक है। ऑल थिंग्स हैव देयर ओन वैल्यू, ऑल थिंग्स सभी वस्तुओं की अपनी स्वयं की वैल्यू होती है। तो यहाँ ऑल थिंग्स, ऑल के साथ थिंग्स आया है, ध्यान दीजिए कि ये थिंग्स नाउन है और इसके साथ ये प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन जब साथ में आएंगे तो ये प्रोनाउन एडजेक्टिव का रूप ले लेगा। यहाँ देखिए, यहाँ ऑल के बाद तुरंत वर्ब आया है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये ऑल प्रोनाउन कहलाएगा, लेकिन यही ऑल यदि किसी नाउन के साथ है तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, एनी फूल कैन डू इट, एनी फूल कोई मूर्ख, कैन डू इट इसे कर सकता है। तो एनी किसके साथ आया है, किसी नाउन के साथ आया है, तो ये फूल मूर्ख, तो फूल के साथ एनी आया है तो यह एनी एडजेक्टिव होगा न कि प्रोनाउन होगा। तो इस चैप्टर में आपने प्रोनाउंस के बारे में भी चर्चा कर ली और एडजेक्टिव के बारे में भी हल्का फुल्का चर्चा कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग प्रोनाउंस देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए डिफिनीशन, जब ईच, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग प्रोनाउंस के रूप में होता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। कह रहा है कि ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, इनका प्रयोग यदि प्रोनाउन के रूप में होता है तब यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, आइदर का अर्थ होता है दो में से कोई एक, और नाइदर का अर्थ होता है दो में से कोई नहीं, यानी प्रत्येक, दो में से कोई एक और दो में से कोई नहीं। यदि ऐसा ये प्रोनाउन होता है तब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक, आगे देखिए इंग्लिश डेफिनेशन देखें हम। व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड, कह रहा है कि जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउंस के रूप में करते हैं तब दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं। एग्जाम्पल है, ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, कह रहा है कि ईच का अर्थ जानते हैं प्रत्येक, लड़कों में से प्रत्येक यानी प्रत्येक लड़के, इज इंटेलिजेंट बुद्धिमान है। आइदर ऑफ यू, तुम दोनों में से कोई एक, आइदर यानी तुम दोनों में से कोई एक, कैन टेक दिस बुक, इस पुस्तक को ले सकता है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में से कोई नहीं, वाज एब्सेंट, अनुपस्थित था, यानी दोनों लड़कों में से कोई लड़का अनुपस्थित नहीं था, ये होगा। तो यदि इस तरह का ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग यदि प्रोनाउंस के रूप में होता है तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहे जाएंगे। इसमें तो आगे देखिए नोट है, जब ईच, आइदर तथा नाइदर के साथ यानी इनके साथ, अभी इसके पहले भी आप पढ़े हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस में कि उनके साथ सम, ऑल, एनी के साथ यदि कोई नाउन आता है तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन ना होकर के इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाता है। उसी तरह से
जब इनके साथ ईच, आइदर और नाइदर के साथ यदि कोई नाउन आता है तब यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का थोड़ा एग्जाम्पल देखें। ईच बॉय, देखिए यहाँ ईच के साथ कोई नाउन नहीं है, यहाँ ईच के साथ नाउन है, तो यदि ईच के साथ नाउन आता है तो यह ईच प्रोनाउन ना होकर के एडजेक्टिव हो जाएगा। कह रहा है कि ईच बॉय, प्रत्येक लड़के, ईच इंटेलिजेंट, प्रत्येक लड़के इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं। आइदर रोड इज सेफ, यहाँ आइदर देखिए, आइदर जो प्रोनाउन था लेकिन रोड के साथ आने से ये प्रोनाउन ना होकर के एडजेक्टिव हो गया। तो ये रोड नाउन है और नाउन के साथ ये प्रोनाउन होते हुए भी ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो आइदर हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। आइदर रोड कह रहा है, आइदर रोड मीन्स दो में से कोई एक सड़क, यानी दोनों में से कोई एक सड़क इज सेफ, सुरक्षित है। नाइदर बुक, नाइदर के साथ देखिए बुक आया है, ये नाइदर अभी इसके पहले प्रोनाउन हुआ करता था, लेकिन बुक इसके साथ हो जाने से, यानी नाइदर के साथ बुक होने से ये नाइदर क्या हो गया, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो ये देखिए नाइदर बुक इज चीप, कह रहा है कि दोनों में से कोई पुस्तक सस्ती नहीं है, ये अर्थ यहाँ होगा। तो ये ईच, आइदर, नाइदर बिना नाउन के हों तो ये प्रोनाउन कहलाएंगे, और यदि इनके साथ नाउन है तो ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, इतना वीडियो शायद आप लोग देखते होंगे, अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।